नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। आप देख रहे हैं इंडियन ऑब्जर्वर चैनल। आपको हम हर सप्ताह मुलाकात कराते हैं किसी न किसी खास शख्सियत के साथ में। आज की खास शख्सियत है माही राय। माही राय एक जाना पहचाना चेहरा है। माही जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपने अक्सर मॉडलिंग शोज में इनको देखा होगा। अपनी अदा के जलवों से सबको सराबोर कर देती हैं, सबका दिल लूटती हैं और आज हमारे स्टूडियो में बहुत बेहतरीन मीठी मीठी बातें करने के लिए उपस्थित हैं। माही जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, मॉडलिंग की दुनिया में आपको काफी एक समय हो चुका है, तो मॉडलिंग से आगे बढ़कर आपके ख्वाब क्या है, क्या नया सपना सोच रहे हैं? क्या आप भी औरों की तरह बॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ाने जा रहे हैं? जी, सोचा तो है कि आगे मैं बॉलीवुड की तरफ बढ़ूं और सिर्फ खुद ना बढ़ूं, जो मेरे साथ चले सबको बढ़ाऊं। अक्सर कहा जाता है कि सफलता का जो सूत्र है वो मन के भीतर से फूटता है। आपकी सफलता का जो मार्ग है, अगर आप आत्मविश्वास से सराबोर है तो वो आसानी से मिल जाता है। बॉलीवुड में अधिकतर देखा गया है कि कई लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। 5-5 साल 10-10 साल वो ठोकरें खाते रहते हैं, उनको एक मौका नहीं मिलता, कोई गॉडफादर नहीं मिलता। तो आपको क्या लगता है कि आपकी राह आसान हो पाएगी? क्योंकि बॉलीवुड के अलावा कई और भी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जा सकते हैं, जैसे साउथ इंडियन फिल्मों का भी दौर है। उसके अलावा अभी एक मौका बन रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, और वो नॉर्थ इंडिया में भी एक फिल्म सिटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके पास में बहुत सारी ढेरों अपॉर्चुनिटी रहेंगी, तो क्या मानते हैं कि कौन सी राह आसान रहेगी? जी देखिए, मुझे अपना टैलेंट दिखाना है, फिर चाहे वो यहाँ हो चाहे साउथ इंडिया में हो। मुझे जैसा ऑफर मिलेगा, जहाँ मुझे काम करने का मौका मिलेगा और जो मुझे ठीक लगेगा, मैं जरूर करूँगी। जी, माही जी नपेतलो शब्दों में अपनी बात कहती है और सहजता से अपनी बात कहती है, ये बहुत ही सुंदर बात है। अक्सर हम देखते हैं, जब हम किसी भी फिल्म को पर्दे पर देखते हैं, उसमें नई नई कहानियां होती हैं। आज बदलते वक्त के हिसाब से आजकल की जो कहानियां हैं, खासतौर पर हम वेब सीरीज की बात करें, उसमें बहुत सारी नई नई कहानियां आ रही हैं, नए नए कलाकार भी आ रहे हैं। उसमें जो नहीं होता वो भी बहुत कुछ होता है। बदलते वक्त में, बदलते परिदृश्य में जी। आप अपने आप को सहज महसूस करते हैं कि आप उसके अनुरूप काम कर पाएंगे? यानी कि एक कलाकार को कहानी के अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है, तो आपको लगता है कि अब अच्छा मौका है कि आपको फ्रीडम रहेगी काफी कुछ करने की? जी जरूर। फ्रीडम देखिए हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि इंसान को फ्रीडम देना होना जरूरी होता है। ये नहीं कि हम किसी को कंट्रोल करें। तो अगर मुझे किसी भी चीज के लिए मिलता है, चाहे वो मूवी हो चाहे वेब सीरीज हो, तो मैं जरूर करना चाहूंगी। और फ्रीडम सबके लिए जरूरी है। माही राय जी, हम काफी फिल्मों को अपना एक आदर्श के रूप में मानते हैं और माइलस्टोन फिल्में रही हमारे, चाहे वो देश की बात हो, समाज की बात हो, हमारे परिवार की बात हो, तो वो हमारे एक समाज के लिए या परिवार के लिए आईना साबित होती रही हैं फिल्में। तो आपकी जिंदगी में ऐसे कोई कलाकार हैं जिन्होंने आपके दिल पर छाप छोड़ी है, जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं? एक्चुअली मुझे बचपन से माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है। उनका जो ग्रेस है, उनकी स्माइल, उनका डांस, वो मेरे दिल में ऐसा बसा हुआ है ना कि वो मेरी फेवरेट है। तो कभी मौका मिला उनसे मिलने का? मौका मिलेगा तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं जरूर उनसे मिलना चाहूंगी। ये जो है धक धक गर्ल है, धक धक गर्ल सभी के दिलों को एक तरह से झंझोर देती है। वो देश के युवा हो या युवती हो, सभी का मन करता है कि एक बार उनसे मिल ले। बच्चों के राज करती है, फिर मैं तो तो माही राय का भी दिल धड़कता है माधुरी के लिए। अब आने वाले समय में माधुरी के अनुरूप उनकी प्रतिछाया बनने का प्रयास करेंगी हमारी माही राय, क्योंकि नाम राशि भी सेम ही है। अब आपको क्या लगता है कि जो फिल्म की पटकथाएं आपको मिलेंगी, ऑफर्स आएंगी, तो किस तरह के रोल आपको करने में आसानी होगी? क्या आप कॉलेज गर्ल के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाएंगी, पेड़ के इर्द गिर्द गाने हीरो के आसपास वो सब इस तरह के मस्ती वाले माहौल, या कुछ सीरियस मैसेज देने वाली फिल्में करना चाहेंगी? क्या आपके मन में प्लानिंग्स हैं? देखिए, जैसा हमारे दर्शक पसंद करेंगे मैं वो हर तरह के रोल करूंगी। फिर वो चाहे पेड़ के आसपास गाने वाले हों, चाहे कॉलेज वाले हों, जैसे भी हों, जैसा मुझे लोग देखना चाहेंगे मैं जरूर उनको वैसा दिखाना चाहूंगी। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, बस ठीक है, जैसा ऑडियंस चाहेगी मैं वैसा उनके लिए काम करूंगी। क्योंकि काम हम ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। क्योंकि जब हम उनके सामने अपने आप को वैसा रख ही नहीं पाएंगे तो क्या फायदा काम करने का। एक थोड़ा सा अलग हटकर सवाल है जो अधिकतर सामने आता ही आता है और पिछले कुछ समय से आ ही रहा है। वो कास्टिंग काउच की बात हमारे बॉलीवुड में काफी समय से चलती आ रही है और पुराने जमाने में होता भी रहा है और लोग उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं।
आज के माहौल में आपको क्या लगता है कि अगर आपको फिल्म का कोई ऑफर मिलता है, जी। उसमें डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपको कहता है कि कहानी में ऐसी एक सीन की सीक्वेंस है जिसमें कि आपको ऐसा एक सीन करना है, तो मान लो कोई आपका झगड़े का सीन है, रेप का सीन है, या कोई और ऐसा सीन है जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है, लेकिन कहानी में उसकी डिमांड है, तो आपको क्या लगता है कि वैसे सीन के जब डिसीजन लेने की बारी आएगी तो आप क्या फैसला लेना चाहेंगे? देखिए, रही बात डिसीजन की, तो ठीक है, जहां तक मैं कंफर्टेबल हूँ करूंगी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्क्रीन पे जो आपको दिखता है वैसा वो होता नहीं है। जी 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 ठीक है, तो ये हम सिर्फ दिखाते हैं कि रेप हो रहा है, बट एक्चुअल में रेप होता नहीं है। जी जी तो कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज घुसी हुई है कि नहीं यार, रेप सीन है, रेप हो रहा है, बट वो मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगी कि रेप सीन नहीं होता है, कोई भी ऐसा सीन नहीं होता है। वो सिर्फ हम कैमरे को फेस करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी चीज गलत है, क्योंकि जो चीज आपके साथ हो नहीं रही है तो आप उसको गलत तो बोल ही नहीं सकते हैं ना। दर्शकों, वैसे भी एक आपने सुना होगा, हमारे फिल्मी दुनिया का एक बहुत जाना पहचाना नाम रहा है राज कपूर साहब। उनकी एक शब्द जो है सभी गांठ मानकर चलते हैं कि शो मस्ट गो ऑन। जी। शो मस्ट गो ऑन की जो परिभाषा है उसका अर्थ यही है कि आप कहानी के अनुसार अपने आप को ढाले। कलाकार सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है, वो उसको इतनी सहजता से करता है कि एक गलत सीन को भी वो अपनी कला के वो अनुसार reality दिखाता है दिखे। कि सामने वाले पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है। जी। माही जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मीठी मीठी बातें उनके साथ में लगातार जारी है। माही जी, अगली बात जो हम पूछना चाहते हैं जी। कि आने वाले वर्षों में बॉलीवुड का भी विकास हुआ है, उसके साथ साथ साउथ इंडियन फिल्मों का भी विकास हुआ है, और अब नॉर्थ इंडिया में भी फिल्म सिटी बनने की तैयारी है। जी। तो आपका प्यार क्या तीनों तरफ रहेगा या किसी एक निश्चित दिशा में कदम बढ़ाएंगे? एक गाना था प्यार बांटते चलो, तो जी। मेरा भी वही है, प्यार बांटते चलो, चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो, जी। बस प्यार बांटते चलो। मतलब कला का प्रदर्शन करना है, उसके लिए कहीं से भी ऑफर आता है जी, तो बिल्कुल। बिंदास तरीके से हमारी माही राय तैयार जी। हैं। और दर्शकों, आपका प्यार ही है जो माही को ताकत देगा और उनको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मुझे उम्मीद यही की है कि अपना आने वाले समय में माही जी की जो भी फिल्में आती हैं, टीवी सीरियल्स में पार्टिसिपेट करती है, तो आप उन्हें भरपूर प्यार दीजिएगा, क्योंकि माही को यही चाहिए, आपकी वाहवाही, आपका साथ और आपका प्यार। सही कह रहा हूं माही? जी बिल्कुल। तो ये मुलाकात आपको कैसी लगी और आप अगले अंक में किस कलाकार से बातचीत सुनना पसंद करेंगे, किससे मुलाकात देखना पसंद करेंगे, हमें अवश्य बताइएगा। ये आपका अपना चैनल है इंडियन ऑब्जर्वर, हमेशा आपके अपने परिवार के साथ में जुड़ाव महसूस करता है। तो अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।